हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रंजना अपने मायके में आई हुई थी और अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब हो रहा है। माँ 2-3 बार कमरे में आकर पूछ भी चुकी थी, पर रंजना हर बार बात टाल देती। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आखिर माँ से रहा नहीं गया। एक तो बेटी सुबह से भूखी बैठी है, ऊपर से इतने सालों में पहली बार अपने दोनों बच्चों को ससुराल अकेला छोड़कर आई है। कुछ तो बात ज़रूर होगी, इसलिए वे उसके पास आकर बैठ गई। 5 मिनट तक बिना कुछ कहे उसके सिर को सहलाती रही। आखिर रंजना टूट ही गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी क्या गलती है माँ? मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? आखिर तू मुझे कुछ बताएगी भी कि क्या बात है? गिरीश ने कुछ कहा क्या, या तेरे ससुराल में कोई बात हुई है? बात को मन में रखेगी तो परेशान ही होगी, इसलिए दिल को खोल दे। आखिर कुछ देर तक रो लेने के बाद रंजना ने बोलना शुरू किया। माँ, गिरीश और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? माँ, दरअसल वो... हाँ, मुझे बता तो सही क्या बात है। याद है माँ, पापा ने मेरी शादी से पहले मेरे नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे। हाँ, मुझे याद है, तब तू छोटी थी। उस समय हमारी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, तो तुम्हारी पढ़ाई और शादी के लिए तुम्हारे पापा ने कुछ बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड खरीदे थे। पर तेरी शादी और पढ़ाई के समय हमारी स्थिति ठीक थी, इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए इनके मैच्योर होने पर हमने दोबारा तेरे ही नाम से बॉन्ड्स खरीद लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? याद है, अभी 4 महीने पहले आपने मुझे बुलाया था क्योंकि ये बॉन्ड्स मैच्योर हो गए थे, तो आपको मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत थी, जिससे आप लोग पैसा निकलवा सको। हाँ बेटा, याद है, तुम आई थी, उसके बाद ही तो तुम्हारे पापा ने वो पैसे निकलवा कर अकाउंट में डलवाए थे। यहाँ तक कि तुझे भी कहा था कि अगर तुझे चाहिए तो तू ले जा, पर तूने ही तो मना किया था। और अभी 1 महीने पहले तुम्हारे पापा की जो बाईपास सर्जरी हुई थी, वो उन्हीं पैसों से तो हुई थी। सही कहा माँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों का कहना है कि उन पैसों पर मेरा अधिकार था। आप लोगों ने वो पैसे अपने पर खर्च कर दिए। अब तो गिरीश भी उनकी बातों में आ चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हैं वो लोग? आखिर तेरे नाम से सेविंग तो हम ही कर रहे थे ना। मैंने बहुत समझाया माँ, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि वो तेरा पैसा था और तेरे माँ बाप ने अपने ऊपर खर्च कर दिया। जब मैं यहाँ सिग्नेचर करने आई थी तब भी उन लोगों ने कहा था, पर मैंने उन्हें जवाब दे दिया था कि पैसा तो मेरे मम्मी पापा ही जमा करा रहे हैं ना। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जब से पापा की बाईपास सर्जरी हुई है तब से तो सबके ही बोल बदल गए हैं। यहाँ तक कि गिरीश भी अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाता है। कहता है कि अगर माँ बाप अपने बच्चे के नाम से सेविंग करते हैं तो उस पर हक बच्चे का होता है, माँ बाप का नहीं। अपनी माँ को चुप देखकर रंजना ने बोलना जारी रखा। पहले तो सिर्फ कभी कभी टोकते थे, पर अब तो हर रोज़ का हो गया। यहाँ तक कि अब तो मुझसे यह तक कहा जा रहा है कि तुम वो पैसे लेकर ही घर आओगी, अन्यथा घर में घुसने की ज़रूरत भी नहीं। इसलिए उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि दोनों बच्चों को भी अपने पास ही रख लिया। तुम इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। माँ, आप दोनों अकेले रहते हैं, मुझे लगा कि क्यों आपको परेशान करूँ। मैंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश करके देख ली, पर वो लोग हैं कि कहते हैं बेटी बराबर की हिस्सेदार होती है। तुम तो इकलौती बेटी हो और वो लोग तुम्हारे पैसे ही खा गए। पता है, इसलिए उन लोगों ने मुझे पापा की बाईपास सर्जरी के समय यहाँ रुकने नहीं दिया था। पता नहीं क्या फितूर सवार हो गया है उन लोगों पर। बेटा, इस फितूर का नाम लालच होता है। जब किसी पर सवार होता है तो अच्छे अच्छों के घर तोड़ देता है। तुम फिक्र ना करो, हम देखते कि हम क्या कर सकते हैं। पर अब क्या होगा माँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पापा की 1 महीने पहले ही सर्जरी हुई है, उनसे क्या कहेंगे। चल देखती हूँ क्या कर सकते हैं। तू कुछ खा ले, फिर आराम कर ले बेटा। रंजना को हिम्मत बंधाकर बीना जी कमरे के बाहर आ गई, पर अब उनका दिमाग भी किसी काम में नहीं लग रहा था। एक ही बेटी है और उसके साथ भी ये सब हो रहा है। आखिर अपने ही तो पैसे थे, जिसका इस्तेमाल कर लिया तो गलत क्या किया।
कोई भाई है नहीं, अगर होता तो जाकर संभाल आता, क्योंकि पापा तो खुद बाईपास सर्जरी के दर्द से उभर रहे हैं, अभी जा नहीं सकते। पर माँ है, ऐसे कैसे हार कर बैठ सकती है? आखिर अपनी बेटी के लिए लड़ना तो पड़ेगा, मतलब जो करना है उन्हीं को करना है। कुछ सोचकर बीना जी अपने कमरे में गई और अपना बैग उठाया और रंजना को थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम पापा का ध्यान रखना कहकर घर से बाहर निकल गई। वहाँ से सीधे ऑटो पकड़कर रंजना के ससुराल पहुँच गई। उन्हें इस वक्त आया देखकर रंजना की सासू माँ सकपका गई। अरे आप इस समय समधन जी? हाँ, मुझे आना पड़ा, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप बैठिए, मैं ज़रा गिरीश को बुला लेती हूँ। जी ज़रूर। थोड़ी देर बाद ही गिरीश और रंजना के ससुर जी घर आ गए। आते ही दोनों बीना जी के पास आकर बैठ गए। घर के सभी बड़े लोगों को साथ देखकर बीना जी ने कहना शुरू किया, अच्छा हुआ संधी जी आप भी आ गए। दरअसल मैं गिरीश बेटा को यह कुछ बिल देने आई थी, जिनका भुगतान अभी बकाया है, ताकि वे जल्द से जल्द इसका भुगतान कर दे। बीना जी की बात सुनकर रंजना के सास ससुर सख्ते में आ गए। उसकी सास ने कड़क होते हुए कहा, मेरा बेटा क्यों बिल भरेगा? जी ये उसकी जिम्मेदारी है, आखिर हम भी तो उसके माता पिता ही है। माना कि आप उसके सास ससुर हैं तो उसके माता पिता जैसे है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बेटा आपके बिलों का भुगतान करता रहेगा। आपको पता है ना कि अभी लॉकडाउन में उसका काम धंधा भी ठप पड़ गया था। उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो 2 घर की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? अरे पर आपने भी तो उसके नाम से कुछ सेविंग किया होगा ना, उससे कर दे भुगतान। अरे तो वह सेविंग हमारे भविष्य के लिए है, कल को ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? सब कुछ बेटे के नाम थोड़ी ना कर देंगे। अभी तो इसका काम चलने ही लगा है। दोनों पति पत्नी मिलकर के कैसे अपना घर गुजारा करते हैं आपको पता भी है। अरे पर बेटा तो आपका ही है ना, तो क्या हुआ? बेटा मेरा है पर सेविंग तो हमने की है ना, तो उसे रखने का अधिकार भी हमारा ही है। रंजना की सासू माँ गुस्से गुस्से में बोल तो गई, लेकिन जब ध्यान आया कि गिरीश वहीं बैठा हुआ है तो चुप हो गई। गिरीश चुपचाप अपनी माँ की तरफ देखता रह गया। बस मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी। समझ में आ गया गिरीश बेटा, या अभी भी समझाना बाकी है? बीना जी के इस तरह के उत्तर से अचानक सन्नाटा सा छा गया। मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप समझदार है। जो सवाल आप मेरी बेटी से कर रहे थे ना, उसका उत्तर भी आप लोगों ने ही दे दिया। अब गिरीश बेटा, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपना घर बनाए रखना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो। तुम भी तो अपनी बेटी के नाम से सेविंग कर रहे हो, मतलब कल को वो सारे के सारे पैसे उसके ससुराल वालों के हो जाएंगे। माता पिता सेविंग करते हैं अपने बच्चों के नाम से तो इसलिए कि कल को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा काम में आएगा, और अगर बच्चों के काम ना आया तो उनके खुद के भविष्य के लिए आ जाएगा। पर पता नहीं क्यों आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों के नाम से सेव किया है तो बच्चों का ही हो गया। वैसे भी माता पिता के बाद सब कुछ बच्चों का ही तो होना है, थोड़ा सब्र तो करो। माफ़ कीजिए मम्मी जी, मेरी ही गलती थी जो मैं अपने माँ बाप की बातों में आकर अपना ही घर तोड़ने चला था। यहाँ तक कि पापा जी की बाईपास सर्जरी के समय भी मैंने रंजना को वहाँ जाने तक नहीं दिया, जबकि मैं भूल गया था कि माता पिता अपने बच्चों के नाम से सेविंग कर सकते हैं। मैं भी तो कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कहकर बीना जी बैग उठाकर बाहर जाने लगी तो गिरीश ने उन्हें रोक लिया। रुकिए मम्मी जी, मैं भी चलता हूँ, पापा जी से मिल भी लूँगा और मेरी पत्नी को घर लेकर भी आऊँगा। ऐसा कहकर गिरीश बीना जी के साथ रवाना हो गया। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि माता पिता जो अपनी बेटियों के नाम से सेविंग करते हैं उस पर आखिरकार किसका हक है, क्योंकि ऐसे मैंने 3-4 केसेस देख लिए हैं जहाँ ससुराल वालों ने बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी ली गई है तो वो तुम्हारी है। आखिर इस सेविंग पर अधिकार किसका होता है? आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यह किसी के लिए सजेशन का भी काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।